दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार ने आपका नया पर्चा बना दिया है और उस पर्चे में एक ऐसी भविष्यवाणी हुई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी औरत जो आपकी जान लेना चाहती है और आने वाले नए महीने में आपको बर्बाद करना चाहती है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे। 7 बड़ी अनहोनी आपकी जिंदगी में हो सकती है जिनसे आपको सावधान करेंगे, खतरे से बचाएंगे, सतर्क करेंगे। वीडियो में गुरुजी ने जो बात कही है वो अपनी सिद्धियों के आधार पर, दादा गुरु के आशीर्वाद से, बागेश्वर बाबा बालाजी की कृपा से एक एक बात पर्चे में आई है। और दिव्य दरबार में जाने का मौका आपको मिले या ना मिले, क्या पता आज यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आप महसूस करेंगे। मैं दिव्य दरबार में बैठा हूं और बाबा ने आपकी राशि के लिए जो पर्चा निकाला है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यूं तो तरह तरह की अर्जियां लगती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जब जाकर किसी भक्त का चयन होता है और उसका पर्चा बनता है। लेकिन जब भी किसी महीने का अंत आने वाला होता है तो बाबा खुद हर राशि के लिए एक नया कैक है पर्चा बनाते हैं और वो पर्चा हमें मिलता है। आपकी राशि के लिए वो पर्चा हम लेकर आए हैं। इस पर्चे में जो बातें आई हैं वो आपके होश उड़ा देने वाली है, आपकी बुद्धि को नया मार्ग दिखाने वाली है। जो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं वहां से आपको बचाकर आपको सही रास्ते पर पहुंचाने वाली है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा और आप भी महसूस करेंगे जो उतना अच्छे के लिए होता है। जहां मैं रोजाना तड़प रहा था, दर्द में जी रहा था, मैंने रातों की नींदें उड़ा रखी थी, लेकिन ये सब कुछ केवल और केवल एक छलावा था। बाबा ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज जो पर्चे में सच्चाई आई है वो आपकी एक एक गुप्त जानकारी आपके सामने रखेगी। अगर आप बिंदास होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं, सुखमय दिन लाना चाहते हैं और अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, दुश्मनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखें। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ कदम कदम पर धोखा होता है। जिनसे हमें बहुत प्यार होता है वही हमें अंत समय पर छोड़ देते हैं। जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है वही हमारा नाश कर देते हैं। हमारी गुप्त बातें सार्वजनिक कर देते हैं, हमारी खटिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम बालाजी महाराज के ऊपर भरोसा करो। ये दुनिया वाले कभी भी अपना मुंह तुम्हें दिखा देंगे, कभी भी तुम्हारे पेट पर लात मार देंगे, लेकिन तुम बागेश्वर बालाजी के भरोसे रहोगे तो दुनिया के हर कदम पर तुम्हें उनका साथ मिलेगा। ये दोगले दुनिया वाले कभी काम नहीं आने वाले काम केवल बागेश्वर बालाजी आएंगे। उनके सानिध्य को अपनाओ, राम नाम का जाप करो, हनुमान मंदिर रोजाना जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, मन को शुद्ध बनाओ, गलत दृष्टि मत अपनाओ, व्याविचार मत करो, फिर तुम देखो कोई शत्रु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा तो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने भविष्यवाणी कर दी है, तुम्हारी राशि का पर्चा अब खुल चुका है। आगे एक एक ऐसी सच्चाई जानकारी तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, हर एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के खास हो। जिंदगी की हर घड़ी में बालाजी महाराज ने तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। तभी तो अंदर से तुम काफी सकारात्मक रहते हो। हर परिस्थिति में तुम्हें विश्वास होता है कि मेरा काम बनेगा। यह विश्वास कृपा है, तुम्हारा नहीं है। ये बागेश्वर धाम सरकार की उनके परिचय का प्रताप है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उम्मीद की नई किरण आने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखना, लोगों से उम्मीद नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से दर्शन कर रहे होते हैं। जो इंसान बाहर बैठकर भीख मांग रहा है वो जिंदगी भर हाथ में कटोरा पकड़े रखता है और भीख ही मांगता रह जाता है। लेकिन जो अंदर भगवान से मांगता है वो कई दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। यही चीज हमें समझनी है कि हम मंदिर के बाहर वाले लोगों से भरोसा करेंगे, उनके ऊपर आश्रित रहेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे तो भिखारी के सामान हम भी भटकते रहेंगे, हम भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान जो मंदिर के अंदर बैठे हैं उनसे मांगेंगे,
उनसे मदद मांगेंगे, उनसे अपेक्षा रखेंगे कि ये मेरे काम आएंगे, तो यकीन मानो अगर तुमने भगवान को समय दिया है, चाहे 2 मिनट का समय दिया है, चाहे 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन अगर तुमने भगवान को समय दिया है तो आज नहीं तो कल जब भी तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आएगी, वो भगवान भी तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। इस बात की तो निश्चित गारंटी है, लेकिन तुम बहक जाते हो। तुम्हारा एक काम नहीं बनता तो तुम सोचते हो भगवान तो है ही नहीं। तुमने कोई मनोकामना भगवान से मांगी और वो पूरी नहीं हुई तो तुम निराश हो जाते हो कि भगवान तो है ही नहीं। हम तुम्हें बहुत काम की बात बता रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद तुम्हें ये ध्यान दे रहे हैं। अगर समझ लोगे तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। एक बार मान लो तुम कोई गड्ढा खोदते हो, पानी निकालने के लिए तो मेहनत करते हो, लेकिन उस गड्ढे से पानी नहीं निकलता। तुम उसे वैसा ही छोड़ देते हो और आगे दूसरा गड्ढा खोदते हो, उसमें से भी पानी नहीं निकलता। फिर तुम तीसरा गड्ढा खोदने लग जाते हो, लेकिन उसमें भी पानी नहीं निकलता। ऐसे तुम एक एक करके कई सारे गड्ढे खोद देते हो और किसमें से भी पानी नहीं निकलता है। लेकिन क्या कभी तुमने विचार किया, तुमने व्यर्थ में इतनी सारी मेहनत करी। अगर तुम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद देते जितनी मेहनत तुमने सब गड्ढों को खोदने में लगाई, तो हो सकता है पहले ही गड्ढे में से पानी निकल जाता। अब हम इसके पीछे तुम्हें समझाना क्या चाहते हैं। हमारी बात को बहु ध्यान से और गंभीरता सुनना। एक भगवान को तुम पूजते हो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होता तो तुम दूसरे भगवान के पास चले जाते हो। फिर तुम्हारा काम नहीं होता तो इंस्टाग्राम पर जो भगवान चल रहे होते तुम उनके पास चले जाते हो। वहां भी तुम्हारा काम नहीं होता तो तुम कभी कभी दूसरे धर्म के भगवान के पास भी चले जाते हो। ऐसी नीयत तुम्हारी है, लेकिन अलग अलग भगवानों को पूजना छोड़कर अगर शुरुआत किए कि भगवान पर अधिक विश्वास होता कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन ये भगवान मेरा काम करेंगे। मुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी समय नहीं आया हो, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। और जो भगवान ने नियति बनाई है उस आधार पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जलना छोड़ दो। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बात आई है कि तुम जलन भावना रख रहे हो। जब कोई तुमसे आगे निकलता है, जब तुम देखते हो बिजते हो थे, पड़ोसी ने कार ले ली, जब तुम देखते हो दोस्तों ने महंगा आईफोन ले लिया, जब तुम देखते हो कि किसी अपने वाले ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, तो तुम उससे जलने लगते हो। जलने से कुछ नहीं होगा। जलने से केवल और केवल तुम्हारे मन को हानि पहुंचेगी, तुम्हें अंदर से पीड़ा सताएगी। तुम बस इतना ध्यान रखो कि हर इंसान का एक समय आता है। हो सकता है अभी उस इंसान का समय हो, इसलिए तुम्हें उससे जलना नहीं है। तुम्हें उससे मार्गदर्शन लेना है कि वह किस किस रास्ते पर चला था, जिसके कारण वह सफल हो गया। लोग अक्सर यही तो नहीं करते। दूसरे लोगों की सफलता में खुश होने की बजाय उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, और केवल हमेशा अपने हाथों अपनी बर्बादी तय करते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान वो होता है जो सफल इंसान की सफलता की वैल्यू जानता है। क्योंकि वो आज सफल हुआ है तो ऐसा तो नहीं है उसे ये सफलता खैरात में मिल गई। उसने जरूर रात दिन एक किया होगा, मेहनत की होगी, रणनीति बनाई होगी, योजना बनाई होगी, तभी आज उसे ये सफलता मिली। तुम भी इस बात का खास ख्याल रखो कि अपनी जिंदगी में लोगों को देखो, लेकिन उनसे जलो मत, उनसे सीखो। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें कह रहे हैं, आगे आने वाले समय में योग्यता की परीक्षा होगी, तो जिंदगी के कदम कदम पर ज्ञान बिखरा हुआ है। उस ज्ञान को समेटो, लोगों से जुड़ी, उनसे सीखो। उनसे जलोगे तो पछतावे के अनुसार आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुमसे नीचे भी कई लोग हैं जो कल रात्रि को भूखे सोए थे, जिनके छत पर से बारिश में पानी टपकता है और पूरा घर में पानी ही पानी हो जाता है, जिनके घर में अक्सर शराब पीकर लड़ाइयां होती हैं, जिनके घर में अक्सर क्लेश मचा रहता है। तुम इन सब चीजों से कोसों दूर हो। भगवान ने तुम्हें एक अच्छी खासी जिंदगी दी है, और यही बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कमजोर मत समझो। तुम्हारे पास जो खुशियां नहीं हैं उसे सोच सोचकर अगर तुम तड़पते रहोगे तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है, छोटा मोटा ही सही, उसे सोच सोचकर प्रसन्न रहोगे तो आने वाले समय में इतनी प्रकृति करोगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी एकदम से पलटेगी, क्योंकि काफी सालों से तुम चिंताओं में परेशान हो। तुम्हारा काम भी कभी अच्छा और कभी बुरा ऐसा ही चलता रहता है।
मतलब जिंदगी में एक साथ बहुत सारी खुशियां आई हो। ऐसा समय तो बहुत सालों से नहीं आया, लेकिन अब तुम्हारी समझदारी ऐसा समय ला सकती है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की पहचान तुम्हें दिव्य दादा गुरु के आशीर्वाद से बने हुए इस पर्चे से मिलने वाली है। और इस पर्चे में जो सच्ची जानकारी है वो आपके होश उड़ाने वाली है। ध्यान से हमारी बात को सुनना। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारा जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा विश्वासघाती है। तुमने उस पर विश्वास दिखाया है और आगे तुम्हारे विश्वास का सिला विश्वासघात के रूप में मिलने वाला है। कहते हैं ना, जब जिंदगी में हम तरक्की प्राप्त करते हैं तो हमारे अपने ही हमसे झलने लगते हैं, और तुम्हारे अपनों में ही शामिल यह एक इंसान तुम्हारे करीबी रिश्ते में आता है, जिसका नाम ध्यान से सुनना हाक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एच स्तर से इस व्यक्ति विशेष का नाम शुरू होता है, जो कभी तुम्हें सफल देखना पसंद नहीं करता। एक बात ध्यान रख लेना, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर पर्चे में नाम आया है तो जरूर कोई बड़ा कारण छपा हुआ है। अब आप कहेंगे, गुरुजी यह तो मेरा सगा भाई है, सगी मौसी का लड़का है, सगे चाचा है, सगी मामी है, सगे मामा है, तो यह मेरा बुरा नहीं सोच सकते, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। कोई न कोई रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जरूर है जो अक्षर से शुरू होता है। यह रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गुप्त बातें बताओगे, तुम्हें अपनी पर्सनल जानकारी दोगे, तो वो सार्वजनिक भी हो सकती है। साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी की रौनक जा भी सकती है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बलिदान दिए हैं। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारते आए हो। अपने परिवार को एकजुट बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तो क्या तुम चाहोगे तुम्हारा परिवार अलग हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। और बागेश्वर धाम सरकार तुमसे यही कह रहे हैं, खुद को थोड़ा परिपक्व बनाओ। लोग आकर तुम्हारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, क्योंकि तुम अक्सर लोगों को ना नहीं कह पाते। तुम्हारे अंदर केवल एक ही भाव है कि मैं सबकी मदद करूं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है, क्या कोई तुम्हारी मदद करने आता है? इसलिए सबसे पहले अपने काम को सर्वोपरि बनाओ कि लोगों की मदद करो। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने कार्यों को निपटाना है। अगर तुम अपने कार्यों को छोड़कर विशेष तौर पर दूसरों के कार्यों में लगे रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत गंभीर जानकारी दी है। अगर तुमने इसे नहीं सुना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। बात को गंभीरता से सुनना। कलयुग के इस दौर में हम माया के जाल में जकड़ते हुए जा रहे हैं। अक्सर आए दिन तुम्हारा पल्ला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो तुम्हें ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहां पर तुम्हें बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। खासतौर पर मांस और मदिरा के सेवन से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि इस चक्कर में अगर तुम फंस गए तो इससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर देवी देवताओं की कृपा तुम्हें मिलना बंद हो जाएगी, जो हमेशा भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है। बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहता है। वो हाथ तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, इसलिए खुद को समझाओ। हर इंसान जवानी के जोश से गुजरता है, लेकिन जवानी के इस जोश में खुद के अंदर इतनी समझ भी होनी चाहिए कि मैं कब क्या कर रहा हूं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, लेकिन क्या बाकी दिन भगवान के नहीं हैं? कई लोग ऐसी पाखंड भरी भक्ति करते हैं जिसमें वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं मंगलवार के दिन ये सब नहीं खाता, लेकिन बाकी दिनों में वो सब खाते हैं। तो यही तो मूर्खता है, यही तो बर्बादी का सूचक है। ऐसी गलतियां तुम कभी मत करना। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारे व्यापार और नौकरी को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। काफी समय से किसानों को खेती के मामले में बहुत ही ज्यादा कम मुनाफे में समझौता करना पड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हारे ग्रह सितारे सही हुए हैं। राहु तुम्हारा शानदार हो चुका है, शनि तुम्हें शुभ प्रदान कर रहे हैं और मंगल की भी अनोखी छाया छाई है। जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी में आ रही है कि नहीं है, जिंदगी में खुशियों की लहर आई है। किसानों को बेहतरीन मुनाफा होने वाला है, उनकी फसलों का उन्हें अच्छा दाम मिलने वाला है। तुम हमसे कहोगे, गुरुजी आपकी बात एक एक सच हुई, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले समय में अगर काम बढ़ता है तो अपनी क्वालिटी को बिगड़ने मत देना, क्योंकि लोग तुमसे तभी जुड़ेंगे जब तुम क्वालिटी प्रदान करोगे। लेकिन एक बार जब तुमने ये सोचा कि अब मुझसे लोग जुड़ने लगे हैं, अब मेरा काम अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं, अब मैं चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दूं,
2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए मिलावट करना शुरू कर दूं तो वहीं से फिर तुम्हारा बुरा दौर शुरू हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने पैसों को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करती है और पैसों को लेकर के तुम्हारे लिए यही खबर आ रही है कि पैसा बहुत मिलेगा। लेकिन हर इंसान धनी क्यों नहीं होता? हर इंसान करोड़पति क्यों नहीं होता? आखिर तुम गरीब क्यों हो? मध्यम वर्गीय परिवार में क्यों हो और चाहकर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो धन कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका बागेश्वर धाम सरकार ने बता दिया है। अगर तुम इस फॉर्मूला को अपना लोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बात को बहुत ध्यान से सुनना है। एक ऐसा ही उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में बताया है कि मान लो तुम RS100 कमा रहे हो। यह बात हम केवल उदाहरण के हिसाब से कर रहे हैं। फिर आप जितना कमाते हो हिसाब लगा लेना। मात्र RS100 बोना तुम महीने का कमाते हो। उसमें से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए खरीदारी करते हो। मुश्किल से चंद पैसे तुम्हारे पास बचते होंगे। उसमें से RS2 भी, RS5 भी, RS7 भी अगर तुम किसी योग्य और जरूरतमंद की मदद में लगाओगे तो फिर तुम अगले महीने से देखना तुम्हारा पैसा कितनी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। भगवान हमें देना चाहते हैं, खूब सारा देना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम केवल खुद का ही पेट भरते रहो। भगवान चाहते हैं मैं तुझे पैसे दे रहा हूं तो तू इसका सही इस्तेमाल कर। कुछ भूखे लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, जरा उन्हें खाना देकर आ। कुछ लोग फुटपाथ पर ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन्हें कंबल देकर आ। कभी कभी गली मोहल्ले के जानवरों को दूध पीला दिया कर, कभी कभी बेसहारा लोगों को सहारा दिला दिया कर। यानी कुल मिलाकर अगर जल्द से जल्द तुम्हें धनवान बनना है तो अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, वृद्धाश्रम के लिए निकालें, अनाथ आश्रम के लिए निकालें, गरीब लोगों के लिए निकालें। जब उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो तुम्हारा धन कमाना सार्थक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हें उपाय तो बता दिया है, लेकिन अब इसे मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। एक मंत्र चमत्कारी बता रहे हैं, ओम बागेश्वराय नम, ओम बागेश्वराय नम। इस मंत्र की शक्ति अनंत है और जिसने भी इसे झपा है उस व्यक्ति का नाम हुआ है और उसका कोई भी काम नहीं रुका है। तुम्हारे दुश्मन जागृत हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हें फंसाने की प्लानिंग कर चुके हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में हर बार हर वक्त केवल अपने माता पिता पर ही भरोसा रखना, चाहे तुम्हारे सगे भाई या बहन ही क्यों ना हो। तुम्हारी तरक्की कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब वो इंसान नीचे रहेगा और तुम ऊपर चले जाओगे। कहने का मतलब है वो कुछ नहीं कर पाओगे और तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास सम्मान नहीं होगा और तुम्हारे पास पैसा और सम्मान दोनों होगा। तो पैसा और सम्मान बरसों पुराने रिश्ते पर हावी होगा, चाहे तुम करीब के करीब दोस्त क्यों ना हो। लेकिन ये जो पैसा रिश्तों के बीच में आता है तो ये सब कुछ भस्म कर देता है। तो वो इंसान सारी रिश्तेदारी भूलकर तुम्हें अब नीचे गिराने की सोचने लगेगा और खुद तुम्हारे मुकाम पर आने की सोचने लगेगा। इसलिए हमने तुम्हें हर नाम वाले उस व्यक्ति के बारे में बताया जो एक पुरुष भी हो सकता है। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत टूट गया था, जो आपने हौसला को हार लिया था, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान भोले महादेव जी तुम्हारे हिम्मत को अब मजबूत करेंगे। तो जिंदगी में तुम्हें सबसे ताकतवर बनाने वाले हैं। जिंदगी आपको अब अमीर बना देगी, क्योंकि गरीब की जिंदगी तो बहुत जी दिया है, लेकिन अब वह पलट चुका है। जी हां दोस्तों, अब तुम अपनी जिंदगी में अपनी हर तनाव से मुक्त होने वाले हो, हर परेशानी से मुक्त होने वाले को अब तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का बड़ा ऐलान आ चुका है। अब तुम्हारे जिंदगी के हर तनाव का माहौल जो बनकर बैठा हुआ था, तो अब वह पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मित्रों, अब से तुम्हारी स्थितियां सबसे खूबसूरत बनने वाली हैं। जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए समय बुरा चल रहा था, तो अब तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत समय आ चुका है। अब खुशियों का समय आ चुका है। बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार में कोई भी परिवार का सबसे कुछ बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएंगे और आप लोग भी काफी खुश दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों, विदेश में कैरियर या फिर बिजनेस की योजना बना रहे हैं
तो ऐसे रास्ते में जो भी रुकावट आ रहे हैं तो वह सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगे, सभी प्रकार के रुकावट दूर होंगे। तुम्हें अपने जीवन से जुड़े किसी काम को करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकावट भी नहीं आएगी। अब तुम बेसिक आगे बढ़ते जाओगे मित्रों। अब भगवान भोलेनाथ की डमरू वाले बाबा की ऐसी कृपा तुम्हारे साथ रहेंगे कि अब परछाई की तरह तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप अपनी जीवन के हर व कठिन से कठिन रास्ते में आपको आसान से सफलता मिलेगी, जिसमें आप कभी शायद सोचते थे यहां हम सभी चल पाएंगे या फिर नहीं, यहां हमें कभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारी हर वह चिंता और परेशानी भी दूर होगा। तुम केवल जीवन में अब आगे बढ़ोगे तो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा और भगवान की लीला भी बहुत अजब गजब की होती है। प्रभु कब किसके जिंदगी में कौन सा चमत्कार कर देता है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप उनके हकदार हैं, क्योंकि आपका कम सबसे सुंदर है और आपका मन भी सबसे सुंदर है। आप कभी किसी के प्रति कोई छल कपट या फिर त्रुटि नहीं रखते हैं। सभी के मां के अंदर आपके अंदर खुशियां हैं और सभी के साथ आप जीवन में हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। आप कभी किसी के मजबूरी का फायदे नहीं उठाते हैं। और ऐसे इंसान कहां मिलते हैं दोस्तों? आप लाखों में एक हैं, करोड़ों में एक हैं, और आखिर भगवान ने आपकी जीवन को आज बदल ही दिया है। तुम्हें अपनी किस्मत से अब लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जिंदगी में काम करने का वक्त है और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तुम्हारा हर सपना अब सच होगा। जीवन में तुम जो काम करना चाहते हैं वह भी पूरा होगा। आपकी समझदारी और मेहनत कारोबार में आपकी अच्छी पहचान भी बनाएगी और आप जिंदगी में अच्छे धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सरकार प्रशासन से जुड़े लोगों को आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी से निभाएं। अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग्य नहीं, पर बिल्कुल भी मुंह न मोड़े, क्योंकि इससे मित्रों आगे चलकर तुम्हें ही नुकसान होगा। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि जिंदगी में जिम्मेदारियां ही तो हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह के रास्ते पर चलना है। इसलिए बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि जिंदगी के जिम्मेदारियां से भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस वक्त बता दें कि दोस्तों, दुश्मनों का अब खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अब आपकी बर्बादी करने वाले खुद बर्बाद होने वाली हैं। और इन 3 दिनों के भीतर मित्रों, आपका जीवन के बस सभी दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। जो इंसान आपको बरसों से बर्बाद करने के लिए पीछे पड़े हुए थे दोस्तों, बता दें कि जो इंसान आपकी खुशी को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाहता था, तो अब वह इंसान की खुशियां मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद पड़ चुके हैं और राम जी की कृपा से अब आपकी जीवन की सारी समस्या दूर होंगे। दोस्तों, आपके जीवन में जो शत्रु आपका बरसों से जीना हराम कर रहा था, अब उन लोगों का दुनिया पूरी तरह से उजड़ने वाली है। बता दे कि अब आपके जीवन के हर एक बुरा सोचने वाले लोगों के साथ ऐसा बुरा होने वाला है कि देखकर आपको भी खुद अपनी आंखों पर यकीन और विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। लेकिन दोस्तों, यह बात हमेशा जान लेना कि भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है। जब भगवान का लाठी पड़ता है तो इंसान बाहर से भर अच्छा दिखने लगी, लेकिन अंदर की उनकी सारी चीज तहस नहस हो जाते हैं। उनकी खुशियां ही पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं और उन्हें अपने जीवन काल में ऐसी सजा मिलती है कि देखकर लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। और इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन के शत्रु का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपके ऊपर नजर उठाने वाले की जिंदगी पूरी तरह से अब बर्बाद होगी। जीवन में जो भी इंसान आपको तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो चिंता अब आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब चिंता आपके दुश्मन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रभु राम जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन आप पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके जीवन की हर समस्या अब पूरी तरह से दूर होगा। इन 3 दिनों के भीतर प्रभु राम जी आपकी जिंदगी को रातों रात बदलने वाली है। दोस्तों, अब आपके रास्ते के हर एक शत्रु का अंत पूरी तरह से होने वाला है, क्योंकि अब भगवान प्रभु राम जी का आदेश आया है
और इसका आदेश कोई डाल नहीं सकता है। अब 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आप सभी के ऊपर पड़ चुके हैं, जिस कारण से मित्रों अब आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दस्तक देने वाला है। या 3 दिन आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय होने वाला है, सबसे भाग्य उदय समय होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से उदय होने वाला है और आपकी नसीब को भगवान हनुमान जी और प्रभु राम जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। बता दे कि भगवान प्रभु राम जी के आशीर्वाद से आपका वर्तमान जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहे हैं वह पूरी तरह से खत्म होने वाला है और आपका आने वाला भविष्य, आने वाला समय कुछ इस तरह से बेहतरीन होने वाला है। कुछ इस तरह से आप सभी के लिए समय आने वाला है जो आपको इस कलयुग के सबसे बड़ी खुशियां और सुख की प्राप्ति होने वाला है। बता दे कि दोस्तों रोना धोना अब जीवन आपका खत्म होने वाला है। जितना रोना था आप लोगों ने रो लिया है, लेकिन अब जीवन की सारी तकलीफ को ही दूर होने वाली है। इन 3 दिनों के भीतर प्रभु राम जी के आशीर्वाद से आपका पूरा जीवन संसार खुशियों से भरने वाले हैं। आपकी हर एक मनोकामना अब पूरी होगी, हर एक इच्छा आपका अब पूरा होने वाला है। आपके मन में जो मनचाहा सपना आपका था, तो आपका सब सपना अब आपकी आंखों के सामने पूरा होता हुआ दिखाई देंगे और जिन्हें देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होंगे। दोस्तों अब भगवान राम जी आपकी झोली को पूरी तरह से भरने वाला है। आपके जीवन में आपका जो खाली झोली बरसों से था, अब वह पूरी तरह से खुशियों से भरने वाले हैं। जीवन में आपको वह धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है। पैसों का बहुत बड़ा बड़ा बंडल आपको मिलने वाला है। जीवन में जितना ही आप लोग ध्यान से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो अब आपकी जीवन से उतना ही दूर धन की समस्या दूर होने वाली है। इस समय आप लोग अपने जीवन काल में पूरी तरह से मालामाल होने वाली हो, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी का निराला खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में आप लोग पूरी तरह से मालामाल हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, जिंदगी आपकी चमक जाएगी। दोस्तों अब जितना ही आप लोग जीवन में चंद पैसों के लिए तड़पे हो, चंद रूपों के लिए परेशान हुए हो दोस्तों, अब उतना ही गुना आपके जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है। इन 3 दिनों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से अमीरी में बदल जाएगी और आप लोग देखोगे कि भगवान आखिर हमें वह सुख और खुशियां दे ही दिया जिसका हमें बरसों से इंतजार था। दोस्तों अब बरसों के इंतजार आपका खत्म होने वाला है। इन 3 दिनों के भीतर भगवान के आशीर्वाद से आपकी जीवन में यह चीज दस्तक देने वाला है। बता दे कि इन 3 दिनों के भीतर आपका जीवन संसार सूर्य के रोशनी की तरह चमकने वाला है। दोस्तों अब आपका जीवन में सोने पर सुहागा जैसा होने वाला है। अब जीवन की हर एक इच्छा आपकी पूरी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। भगवान राम जी के आशीर्वाद से आपका घर परिवार के साथ साथ जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको केवल खुशियां ही मिलेंगे, केवल आपको सफलता की प्राप्ति ही होने वाली है। जी हां दोस्तों, बता दें कि आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था, जो काम आप लोग करने के प्रयास करते थे लेकिन आपका काम नहीं बनता था और आप वैसे ही खाली हाथ हमेशा लौटते हुए आ रहे थे, तो अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस समय प्रभु राम जी की कृपा से आपके जीवन के सभी एक काम भी बनेंगे और सभी क्षेत्रों में आपको सफलता ही मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको जीवन में निराशा किसी भी क्षेत्र में नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका हर जगह जीत के चर्चे होने वाले हैं। दोस्तों जीत की माला आपके गले में चढ़ने वाले हैं। बता दे कि जब आप अपने जीवन काल में बरसों से दुश्मनों से हराते हुए आ रहे थे, तो आपको बहुत दुखी महसूस होता था, लेकिन दोस्तों अब दुखी नहीं होना है, क्योंकि अब आपके चेहरे पर खुशियां चाहने वाला है। इन 3 दिनों के भीतर प्रभु राम जी कृपा से आप अपने दुश्मनों को हर कर जीत हासिल करने वाले हो। दोस्तों इस समय अब आपके जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप अपने जीवन में हर भी मंजिल को प्राप्त करने वाले हो, जिसे प्राप्त करने के लिए आप लोग बरसों से मेहनत और परिश्रम करते हुए आ रहे थे। दोस्तों अब आपका हर एक मेहनत पूरी तरह से सफल होने वाला है और वही आपको अपने जीवन काल में जो परेशानी सफल होने से बार बार रोक रहे थे, आपके रास्ते का रुकावट बन रहे थे, तो वह सभी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है।
देखिए दोस्तों, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिन्हें दुख नहीं मिलता है। करोड़पति जो होते हैं उनके भी जीवन में दुख जरूर आता है। इसलिए मंजिल को पार करने में सोचोगे तो कठिन नहीं लगेगा, परंतु एक बार अपने कदम को रखोगे तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके जीवन की यह एक बातें सच होकर रहेंगे। एक प्रकार से कहे तो भगवान का असली शक्ति आपके घर में पड़ चुका है। दोस्तों, कौन कहता है कि भगवान हमारे सामने नहीं रहते हैं, हमारे बातें नहीं सुनते हैं? देखिए, ईश्वर हमारे अगल बगल में ही रहते हैं और हमारे मन में चल रहे सारी दुविधा को सुन लेते हैं। शायद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, इसलिए तो ईश्वर को महान कहा जाता है। दोस्तों, चाहे आस पड़ोस के लोग एवं या पूरी संसार आपकी मजबूरी को ना समझे, परंतु विधाता आपके कारण को जरूर ही समझ लेते हैं। इसलिए तो मदद के रूप में किसी ना किसी को आपके सामने भेज ही देते हैं। एक बार मन को शांत करके सोचना, अवश्य ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। जी हां, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह 100% भविष्यवाणी सत्य होने वाला है। बस शर्त इतना ही करता हूं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वीडियो को घर के सभी दरवाजे बंद करके अकेले में ही देखना है और इनका एक भी जानकारी किसी के कानों तक पहुंचने ना देना, वरना तपस्या तो आप करोगे पर मौके कोई और ले जाएंगे और अब सबसे ज्यादा चतुराई से रहना पड़ेगा। दोस्तों, जो बजरंगबली आपको चीज देना चाहते हैं उनके बारे में जल्दी से जान लो और हमारा मेहनत जिन्हें पसंद आता है। आप भी अपने माता एवं भगवान बजरंगबली जी के बेहद ही सर्वप्रथम सच्चे भक्त होंगे, तो हमारे कहने से पहले ही इस वीडियो को अवश्य एक प्यारा सा लाइक प्रदान करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान संकट मोचन हनुमान जी का नारा अनेकों बार लगा देंगे। दोस्तों, ईश्वर आपसे रुपए नहीं मांगते हैं, बस इतना ही कर देना है। और जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब दुख दर्द के आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब आपके जीवन के दुख दर्द पूरी तरह से दूर होने वाला है। अब आपके जीवन के संकट कष्ट पीड़ा दूर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आप सभी के ऊपर महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। तो जिस कारण से अब आपके जीवन के सभी संकट दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी सब कुछ दूर होने वाला है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी आपके सारे संकट को हर लेंगे और आपकी झोली में आपको वह सभी प्रकार की खुशियां देने वाले हैं। दोस्तों, जिनकी आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिनकी राह आप लोग बरसों से देख रहे थे। मित्रों, अब इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों, दुखों का समय गुजरने वाला है और सुखों का समय अब आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। महाबली हनुमान जी आपकी बिगड़ी किस्मत के साथ साथ आपकी बिगड़ी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, टूटी फूटी किस्मत ने आपको जीवन में बहुत तकलीफ दे लिया है, बहुत रुला लिया है, लेकिन अब आपकी टूटी फूटी किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है। दोस्तों, हीरे मोतियों की तरह अब आपकी जिंदगी चमकेगी। मित्रों, अब ऐसा शुभ घड़ी आप लोगों के जीवन में आ चुका है, जिससे शुभ घड़ी का आप लोग बरसों से तलाश करते हुए आ रहे थे। दोस्तों, अब आपकी तलाश पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल आपका शुरू हो चुका है। अब इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन में वह तमाम तरह के लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, जिस लाभ को प्राप्त करने के लिए आप लोग काफी दिनों से लगातार मेहनत करते हुए आ रहे थे, मित्र, आपका मेहनत आज पूरी तरह से सफल होने वाला है। और जो लाभ आप अपने के लिए तड़प रहे थे, आपकी तरफ भी आज महाबली हनुमान जी पूरी तरह से पूरे कर देंगे। मित्रों, बता दें कि जितना ही दुख आप लोग अपने जीवन में देखे हैं, उतना ही खुशियां और सुख भी आपको अब मिलने वाले हैं। दोस्तों, जहां तक हो सके कई गुना अधिक आपको जीवन में अब खुशियों की प्राप्ति होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मित्रों, अब वह दिन दूर जा चुका है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। दोस्तों, देखा जाए तो आपके जीवन में ऐसे बुरे दिन आए हैं दोस्तों, जो शायद किसी को भी भगवान ना दे। दोस्तों, आप अपने बुरे दिन में कई सारी समस्याओं का सामना किए हैं, कई सारी चीजों के लिए आप तड़पते हैं,
दोस्तों, आपके जीवन में कभी पैसों की समस्याएं आई थीं, तो कभी कोई काम को लेकर आपको परेशान होना पड़ रहा था। किसी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलती थी, तो कहीं आपका कोई काम पूरा नहीं होता था। आप बहुत अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे क्षेत्र से लड़े हैं जो शायद कोई भी नहीं ऐसे लड़े होंगे। मित्रों, बता दें कि चारों तरफ से कुछ समय आप लोग बहुत परेशान थे। दोस्तों, परेशानी के दौर आपके जीवन में लगातार चल रही थी। एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आते थे। एक परेशानी से आप लोग बाहर निकल नहीं पाते थे, तो अचानक से कई परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती थी। वह जिस कारण से आप दोस्तों इतना मायूस हो गए थे, इतना परेशान थे, इतना चेहरे पर चिंता थी, इतना दुख आपके मन में चल रहा था कि शायद किसी के साथ भी ऐसा ना हुआ है। दोस्तों, लगातार जीवन में आप लोग कई ऐसे बुरे हालातों का सामना किए हैं जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन मित्रों, बता दें कि अब वह बुरे दिन, अब आपके लिए वह सबसे मनहूस दिन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में सबसे खूबसूरत दिन शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब महाबली संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में अपना कदम रख चुके हैं। महाबली संकट मोचन आपके दुख को देखकर आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। दोस्तों, जीवन में आप लोगों को बहुत दुख झेलना पड़ा है, लेकिन अब आपको दुख नहीं बल्कि खुशियों की प्राप्ति होने वाले हैं। जीवन में आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, अब आपके जीवन के वह सभी प्रकार के दिक्कत इन 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से अंत होने वाला है और आपको अब जीवन में तमाम तरह के क्षेत्र में केवल लाभ मिलेंगे, सफलता मिलेंगे। दोस्तों, जो आपके काम में हमेशा अड़चन आपके डालते थे, हमेशा आपको अपने कामों में रोकने का प्रयास करता था, तो ऐसे लोग भी आपके जीवन से अब पूरी तरह से दूर होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब से आपके ऊपर जो भी लोग आंख उठाकर देखेंगे, आपके जीवन में अगर काली बुरी नजर बढ़ाएंगे, आपको तकलीफ देंगे, तो दोस्तों उनका अंत निश्चित है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर साक्षात महाबली हनुमान है। और यह बात जान ले कि जो दूसरों को समस्या देता है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, दोस्तों उन्हें महाबली हनुमान जी ऐसा सजा देता है जो कि शायद कोई सोच नहीं सकता है। दोस्तों, बता दे कि दूसरों को परेशान करके जीवन में कभी खुश नहीं हो सकता है। आज अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे तो कल हमें उस कर्म का सजा इस तरह से मिलेगा जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, आपके साथ बुरा करने वालों एवं आपके लिए बुरा चाहने वालों के साथ भी अब ऐसा बड़ा होने वाला है जिन्हें देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आपकी जीवन की हर एक कांटे पूरी तरह से दूर होगा। दोस्तों, अब कोई चाहकर भी आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब स्वयं हनुमान जी आपकी तरक्की के रास्ते खोलने वाले हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब दोस्तों पूरी तरह से खुल चुका है। अब आप लोग अपने जीवन काल में ऐसे बड़े बड़े तरक्की प्राप्त करने वाले हो, ऐसे बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। जीवन में आप लोग ऐसे बड़े बड़े कामयाबी को प्राप्त करने वाले हो जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं होंगे। दोस्तों, सभी क्षेत्रों में अब आपकी कामयाबी के चर्चे होंगे। अब आपको सभी क्षेत्र में केवल कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही और सच सुन रहे हैं। दोस्तों, जो क्षेत्र में आपको कभी कामयाबी नहीं मिलती थी, हमेशा आपको नाकामयाबी मिलती थी और हमेशा आप लोग पीछे रहते थे, तो मित्रों अब से पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ने वाले हो। दोस्तों, जीवन के हर मोड़ पर, हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। और वहीं दोस्तों, जो जातक अपने जीवन काल में किसी काम की तलाश कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके लिए सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, तो इस समय आपको एक नया रास्ता देखने को मिलेंगे। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी अपनों की मदद से अच्छी जगह पर जॉब लगने वाली है। दोस्तों, कोई आपका अपना आपके लिए इतना इस समय मददगार साबित होंगे जो आपको बहुत बड़ी जॉब देने का काम करने वाली है और जिससे आपकी बेरोजगार की समस्या दूर होगी। आपको एक अच्छा रोजगार मिलने वाले हैं, वह जिस कारण से आप सभी का मन बहुत खुश भी दिखाई देंगे। आप सभी लोग बहुत उत्साहित और खुशी का आनंद भी लेते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस जॉब के कारण आप लोग इस समय गली गली में मिठाई भी बांटने लगेंगे। गांव के पूरे घर परिवार में खुशियों का एक ऐसा रौनक दिखाई देंगे दोस्तों, जिनके बारे में शायद कभी सोचा नहीं होगा।
दोस्तों, बरसों बाद आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ऐसी खुशी आज मिलने वाली है दोस्तों। आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए होगी, क्योंकि दोस्तों बड़ी ही लंबे समय के बाद आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है। और वही परिवार की सदस्यों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमियां बनी हुई थी, किसी बात को लेकर विवाद हो रहे थे, किसी बात के कारण परिवार में एकता नहीं बनी हुई थी, परिवार में एक दूसरे के साथ दूरी पैदा हो गई थी, एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे। दोस्तों, किसी बात के लेकर घर परिवार में हमेशा झगड़ा लड़ाई होती रहती थी, एक दूसरे में हमेशा अनबन होती रहती थी, बड़ी परेशानी आपके परिवार में हो रही थी। दोस्तों, इतनी समस्या हो रही थी कि परिवार में सुख शांति ही पूरी तरह से चली गई थी। दोस्तों, हर बात को लेकर विवाद होते रहते थे, हल्ला होते रहते थे। वह जिस कारण से मन भी बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी, बहुत परेशान थे। छोटे छोटे बात को लेकर परिवार में हमेशा बड़ी बात बनती थी और जो परिवार की सुख शांति ही पूरी तरह से झगड़े के माहौल में बन जाती थी। दोस्तों, काफी दिनों से ऐसा सिलसिला आपके जीवन में अगर चल रहा है तो यह सभी प्रकार की समस्या अब इन 2 दिनों के भीतर दूर होने वाले हैं। दोस्तों, हर एक समस्या, हर एक गलतफहमियां दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में जो भी मधुरता नहीं बनी हुई थी, तो अब फिर से सब कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहनों के साथ अगर किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी, तो वह सभी प्रकार की समस्या दूर होने वाले हैं और परिवार में एक एकता और मधुरता देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के साथ काफी खुश रहेंगे, एक दूसरे का साथी बनेंगे, एक दूसरे के साथ मदद करेंगे और जीवन में सब मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, खुशियों का आनंद लेंगे। और जो परिवार में आप लोग सुख शांति को देखने के लिए एक बार सुन से इंतजार कर रहे थे, मित्रों, वह सुख शांति अब आपके घर परिवार में आज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बता दें कि अब आपके जीवन के अशांति अब पूरी तरह से शांति में बदलने वाली है। दोस्तों, अब आपको सुकून भरी जिंदगी मिलने वाले हैं। आपके जीवन में अब वही खुशियों का समय लौटने वाला है। दोस्तों, जिनके लिए आप शायद कभी सपने में सोचा करते थे, जी हां दोस्तों, और इस समय आपके घर परिवार में किसी नए नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है, जो परिवार में खुशी का सबसे बड़ा कारण बनेगी और जो आपके घर परिवार में विवाह योग्य हो गए हैं। चाहे वह युवक हो या फिर युवती हो, तो उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। रिश्ते की बात भी इस समय घर में हो सकती है और जो एक खुशी का कारण भी बनेगी और संतान पक्ष की ओर से आपको किसी प्रकार का सरप्राइज मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और प्रेम संबंध के माहौल में अगर देखा जाए तो दिन काफी बढ़िया रहने वाले हैं। एक दूसरे के साथ काफी खुश रहेंगे और कहीं भी घूमने जाने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। वहीं सेहत की दृष्टि से आप सभी को इन 2 दिनों के भीतर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता के किसी पन्ने के हिस्से में लिखी गई है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ है, तुम समझ लो वह तुम्हारे लिए मामूली नहीं है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अगर तुम उन्हें संभाल कर नहीं रखोगे, अगर तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो सीधी सी बात है कि वह तुम्हारे जीवन से निकलकर चला जाएगा, फिर तुमको उनके लिए तड़पना पड़ेगा। जी हां, यह एक सच्चाई है। आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आजकल के कुछ जातक बातों को मजाक तो समझ लेते हैं, लेकिन जब उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर वह क्या करते हैं, एक जगह पर बैठकर गले में हाथ रखते हैं और पछताते हैं, क्योंकि उनके सिवाय उनके पास कुछ नहीं होता जब उनका समय बदल जाता है तब। इसलिए आज हम आपको केवल सावधान करने के लिए, फुसलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे हाथों में जो अभी मौजूद है, वह चाहे खुशियां हो, चाहे कोई अनगिनत चीज हो, लेकिन उन्हें सुरक्षित करने के लिए आपकी खुद ग्रह गोचर यह वीडियो आपके लिए भेजा है और आप इन्हें देख रहे हैं, तो समझ लीजिए यह एक संजोग है। हां मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जब वह कुछ ऐसा रास्ते पर चलने लगते हैं, कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, लालच करने लगते हैं, जिनके कारण वह अपनी ही खुशी में आग लगा देते हैं, और जब उन्हें एहसास होने लगता है तब उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए दोस्तों, तुम समझ पाओ या ना पाओ, लेकिन अगर यह घटना आई है तो यह आपको माला माल करने के लिए ही आया है। वह कैसे, तो यह भी हम आपको बताने वाले हैं पूरी विस्तार से। लेकिन मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम अपनी ग्रह गोचर का मान मर्यादा रखोगे। मतलब
उनके बातों को मानोगे और एक सुरक्षित जगह पर संभल जाओगे तो याद रखना, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है वह नहीं आएगा, वह आधे रास्ते में खत्म हो जाएगा, नहीं तो टल जाएगा, क्योंकि यह मुसीबत कोई साधारण नहीं है। अरे पगले, अगर यह आएगा तो तुम्हारे दिमाग को भी हिला देगा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा तथा तुमको मजबूर कर देगा वह स्थिति से गुजरने के लिए जो कभी तुमने सोचा नहीं है। हां दोस्तों, मगर चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे पगले, ये तुम सोचो कि जब तुम ये वीडियो में मौजूद हो गए हो तो तुम्हारी खुशियों अब 1 से 2 गुण होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है। वह कैसे? तो ध्यान से सुनिए कि हमारे जो माता कालिका है वह बड़े बड़े संकट को रोकते हैं, तो यह मुसीबत को एक चुटकी में समाप्त कर देंगे। बस आपको जो कहा गया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और हम बता रहे हैं, कान खोलकर सुनिए। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने क्या खूब कहा है कि इस दुनिया में लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। कहते हैं ना कि कुत्ता तो भौंकने वाला भौंकते रह जाएंगे, मगर तुम्हें उनके पीछे दौड़ने से, पत्थर मारने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि तुम अपने रास्ते में भटक जाओगे। कहते हैं ना कि जब रास्ते में हाथी चलता है तो कुत्ते चारों तरफ भौंकते रहते हैं, लेकिन कभी कुत्ते के पीछे हाथी नहीं तोड़ता है। तो ठीक ऐसा ही कहावत है। हमारी जिंदगी, हमारी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तुम जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाओगे जब तुम्हें ना आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मानो तो तुम दोस्तों एकदम से लोगों के बात को सुन ही नहीं रहे हो। लोग क्या बातें आपके खिलाफ कर रही हैं, आपके खिलाफ कर रही हैं, या फिर आपको गाली दे रहे हैं, आपके दोस्त दे रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। आपके लिए दोस्तों चाहे अच्छी बात कह रहे हैं या फिर बुरी बात कह रहे हैं, आपको किसी के बातों का ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। मित्रों, तभी तुम्हें जिंदगी में एक दिन मंजिल हासिल होगी। अगर लाखों के भीड़ के साथ चलोगे, लाखों की बात को सुनोगे, समझोगे कि कौन क्या बोल रहा है, तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने काम को बड़ा बना लो। मित्रों, लोगों की बात को अगर सुनोगे, ध्यान दोगे, तो कभी जिंदगी में वह रास्ते पर चल नहीं पाओगे। तो यह बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा और कभी उनके पीछे मत दौड़ो कि तुम्हें कोई बुरा कह रहा है, तुम्हें कोई गलत कह रहा है। तुम केवल अपने रास्ते पर चलते रहो। कहते हैं ना कि दुनिया वाले तो भौंकते रहेंगे, तुम किस किस का मुंह बंद करोगे। केवल तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो अपना है वह कभी तुमसे, तुम्हारे जिंदगी से डर जाएगा नहीं, और जो दूर चला गया है वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसी भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। 2 हाथ से हम 150 लोगों को मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जहां झुकने का नौबत हो, जहां झुकने से अगर तुम्हें फायदे हो, तुम्हारे लिए अच्छा हो, तो वहां झुक जाओ। कहते हैं ना कि लोग शांति से रह करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है, वही लड़ाई झगड़ा करके जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां हाथ जोड़ने का समय है वहां पर हाथ जोड़ो। जीवन में खुश रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा करो, न किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती हैं। वर्णन समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था तुम्हारे पास अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो लोग आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनकर कोई गलती नहीं किया है। अगर किसी की इज्जत नहीं करनी चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना, क्योंकि यह जीवन हमारे कर्मों के अनुसार चलता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है और कर्मों के अनुसार हमें जिंदगी में सबक भी मिलता है। अगर आज तुम किसी को खुशी ना दे सको, किसी को इज्जत ना दे सको, किसी के काम में अगर सहयोग ना कर सको, तो कभी किसी के काम में रुकावटें भी मत डालो और ना कभी किसी को दुखी दो, ना कभी किसी को बेइज्जत करो, क्योंकि दोस्तों यह कर्म है
और कर्म का फल एक दिन तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। तो बस की बात हमेशा ध्यान रखिएगा और जिंदगी में कभी इस तरह की गलती, इस तरह के रास्ते में कभी भी नहीं चलना, क्योंकि यह जीवन जो है वह केवल और केवल हमारे कर्म के अनुसार चलता है। तो अगर आप किसी को दुखी कर रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो, या फिर किसी का मजाक बना रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी के बारे में 4 लोगों के बीच में बैठ करके बेइज्जती कर रहे हो, तो याद रखना कि समय का पहिया, समय का चक्र एक दिन घूमते रहता है और एक समय तुम्हें भी वह दिन से गुजरना पड़ेगा जिसकी तुम चर्चाएं करते हो। तो गुरुजी के शब्द को हमेशा याद रखना और कभी लाइफ में आप इस तरह के गलती नहीं करना। जिंदगी में जब खुद की गलती का सबक मिलता है तब उन्हें एहसास होता है कि हमने वह गलती किया था, हमने यह काम क्यों किया था। तो इसलिए कहते हैं ना कि बाद में पछताने से पहले हमें पहले ही सावधान रह जाना चाहिए और अगले 4 दिन यानी कि 20, 21, 22, 23 जनवरी 2026 या 4 दिनों के बीच आप सभी को अपने जीवन काल में, दोस्तों, आप जो काम को कर रहे हैं तो दूसरों के बताए गए रास्ते पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको भी कुछ सोचना है, कुछ समझना है कि क्या सही रास्ते हैं, क्या गलत रास्ते हैं। अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो कहीं हमें मुश्किल है तो नहीं होगी, कहीं हमें परेशानी तो नहीं होगा। दोस्तों, आपकी यही भूल इस वक्त आपको बहुत बड़ी दुख दे सकती है, आपको बहुत बड़ी चोट भी दे सकती है। यहां तक कि आप खुद अपनी खुशियों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अपने लाभ में आपकी गलतियां आपको बड़े बेवकूफ बना सकती हैं और आपको बहुत बड़ा ठोकर भी लग सकता है। तो आने वाले या 4 दिनों के भीतर आपको इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, कोई रास्ते पर चल रही हो तो आपको भी सोचना है, समझना है। ये नहीं कि सभी चीज हम दूसरों के भरोसे करें, सभी चीज हम दूसरों के बताए के रास्ते पर चले, क्योंकि एक बार जब ठोकर लगेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना कि अगर बाद में सबक मिल जाए, बाद में हमें नुकसान हो जाए तो हमें क्या फायदा होगा। इसलिए आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, आपको मैं सतर्क करने आया हुआ हूं। इसलिए बातों को समझना बहुत जरूरी है। इन्हें बिल्कुल भी आप लोग यूं ही नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जिंदगी में अगर एक बार आपने गलती किया तो आपको उनका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। और बता दे कि आने वाले या 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में आपके साथ बहुत बड़ा ठोकर लगने की संभावना है, बहुत बड़ा आपको धोखा मिलने वाला है। आपके साथ कुछ साजिश होने की प्रक्रिया भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इस चीज से बहुत हद तक दूर हैं, आपको इसका दूर दूर तक भनक भी नहीं है। तो आपको अगले ये 4 दिनों के भीतर इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बता दे कि जिंदगी में जब हम कोई हर चीज दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाता है। तो इसलिए जिंदगी में तुम्हें भी कुछ सोचना है, कुछ समझना है, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। हर चीज अगर तुम दूसरों के भरोसे करोगे, दूसरों पर छोड़ दोगे और आप कुछ नहीं सोचोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हें जब ठोकर लगेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने कितना बड़ा बेवकूफी कर दिया। दोस्त बता दे कि यह दुनिया हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में बैठा रहता है, हमेशा दूसरों को दबाने के बारे में सोचता है, हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर खुद आकर बढ़ाने की चाहत रखता है, खुद आगे बढ़ाने के लिए कोशिश भी करता है। तो आपको यह चीज समझना है, जिंदगी मिला है दोस्तों, इन्हें यूं ही बर्बाद मत करिए। लाइफ में अगर कुछ करना है तो तुम्हें खुद अपनी ही रास्ते चुनना पड़ेगा। हमेशा जिंदगी भर दूसरों के भरोसे बैठे रहने से, दूसरों के बताए गए रास्ते पर चलने से दोस्तों कभी तुम्हें वह असली खुशी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। रहते ना कि एक बार तुम्हें मुश्किल होगी, एक बार खुशी मिलेगी। लाइफ में दोस्तों ऐसी चलती रहेगी। कुछ लोग मुश्किल के दर से भाग जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। उनके अंदर डर हो जाता है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरी मुश्किलें ही तो मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। दोस्तों तरह तरह के बहाने लोग लगते हैं, और जो लोग इस तरह के बहाने लगाने लगते हैं समझ जाओ कि वह इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बहाने लगाना छोड़ दो, कल पर काम करने की जो आदत है छोड़ दो, कल टालने की आदत छोड़ दो। जब तक दोस्तों मन से, कर्म से, वचन से नहीं करोगे तब तक तुम्हें जिंदगी में कभी सफलता का असली स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो करना है मन लगाकर करो, कल पर टालने की आदत जो है उन्हें छोड़ दो, मन से करो, जो बोला है
वह करो। केवल बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आज हमने बोल दिया कि मैं कल यह करूंगा, मैं कल वह करूंगा, वह जैसे कल आया तो वह चीज में भूल गया, मैं अरे आज नहीं करूंगा। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं।
इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों, पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए।